अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद फुरक़ान हमीद के 21वें पारा में सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 9 में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम, ऐ ईमान वालों अल्लाह ताला के उस एहसान को याद करो जो अल्लाह ने तुम्हारे ऊपर अपना एहसान फरमाया। इज़ जाअतकुम जुनूदुन, जिस वक्त तुम्हारे ऊपर कई लश्कर हमला आवर हुए, फ़अरसलना अलैहिम रिहा, बस हमने उन पर हवा भेजी, वजुनूदन लम तरौहा, और ऐसे लश्कर उन पर भेजे कि जिन्हें तुम नहीं देख सकते थे। वकान अल्लाहु बिमा तामलून बसीरा, और अल्लाह जो तुम काम करते हो उन्हें देख रहा है। इस आयत करीमा के हवाले से मुफस्सिरीन कराम ने लिखा है कि वो जो गिरोह मुसलमानों पर हमला आवर हुए थे उनमें कुरैश मक्का, बनु गतफ़ान और यहूद के जो कबाइल थे कुरैज़ा और नज़ीर और कैस व ईलान, ये गिरोह सारे मिलकर इन्होंने मदीनतुल मुनव्वरा पर हमला करना चाहा। मदीनतुल मुनव्वरा में यहूदियों का एक कबीला रहता था जिसको बनी नुदैर कहते हैं। इस कबीले को जिस वक्त जिला वतन किया गया, मदीनतुल मुनव्वरा से निकाला गया, तो ये मक्कातुल मुकरमा में आए और मक्का मुकरमा के अंदर जो कुरैश के अकाबरीन थे, जो उनके सरदार थे, उनसे आकर मिले। हज़रत अबू सुफियान जो अभी ईमान नहीं लाए थे, उनके पास जिस वक्त गए और उन्होंने अपना सारा मुद्दा बताया और उन्होंने बनु नुदैर ने ये कहा कि सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ अगर तुम जंग करोगे तो हम तुम्हारा साथ देंगे, क्योंकि हम मदीना में रह कर आए हैं और हमें वहाँ के सारे हालात व वाक़यात का पता है। अगर तुम जंग करो तो हम तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हैं। अबू सुफियान जो अभी ईमान नहीं लाए थे, उन्होंने इस तारीख की बड़ी कदर की और कहा, हमें दुनिया में वो शख्स सबसे ज़्यादा प्यारा है जो नऊज़ बिल्लाह मोहम्मद मुस्तफ़ा के साथ दुश्मनी रखने वाला है। अबू सुफियान उस वक्त की ये बात है जब ये मुसलमान नहीं हुए थे। बाद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन्हें दौलत ईमानी अता फरमाई और जो बनु नुदैर थे उन्होंने ये कहा कि मुसलमान जितने भी हैं हम सब कबाइल मिलकर उनको नेस्त व नाबूद कर देंगे। ये बात जिस वक्त अबू सुफियान के सामने होने लगी, हज़रत अबू सुफियान क्योंकि अभी ईमान नहीं लाए थे, उन्होंने इनसे ये पूछा, ये बताओ हम हक पर हैं या मोहम्मद मुस्तफ़ा हक पर हैं? तो इस पर बनु नुदैर ने यह कहा कि आप जो हो हक पर हो, क्योंकि हम साबका किताब के भी जानने वाले हैं, आप हक पर हो, नऊज़ बिल्लाह मोहम्मद मुस्तफ़ा वो हक पर नहीं है। इन्होंने आपस में ये बात की। उधर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 5वें पारा के 5वें रुकू से आया करीमा नाज़िल फरमाई, अलम तरा इलल लज़ीना ऊतू नसीबम मिनल किताब युमिनूना बिल जिब्ति व तागूत। ऐ प्यारे महबूब का तूने उन लोगों का हाल नहीं देखा जिनको हमने किताब में से हिस्सा अता फरमाया, फिर भी वो बुतों पर ईमान रखते हैं और शैतानों पर ईमान रखते हैं। फिर
यही यहूदी कबाइल के जो गतफान के कबाइल थे उनके पास गए, कैस और ईलान वग़ैरह उनके पास गए, वहाँ भी यही तहरीक उन्होंने चलाई और तमाम जितने भी ये कबाइल थे जिनके पास ये जाते थे वो सारे इनके मुवाफ़िक हो जाते थे। इस तरह उन्होंने मुख्तलिफ़ जगहों पर दूर दराज इलाकों में जाके उन्होंने दौरे किए और उन दौरों का मकसद यही था कि मुसलमानों के ख़िलाफ़ और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ जंग की जाए। इस बात की इत्तला कबीला खुज़ा ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनायत फरमाई कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन यहूदियों को निकाला गया था वो मक्का में और मुख्तलिफ इलाकों में जाके सारे कबीलों को इकट्ठा करके वो आपके ख़िलाफ़ जंग करना चाहते हैं और उन्होंने सारे कबीलों को इकट्ठा कर लिया है। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म हुआ तो आका अलैहिस्सलाम ने अपने सहाबा को इकट्ठा किया। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमाइन को इकट्ठा करके आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हमारी तादाद बहुत कम है, वो सारे कबीले इकट्ठे होकर हमारे खिलाफ जंग के लिए आ रहे हैं, तो हमें क्या करना चाहिए। हज़रत सलेमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे इलाकों में जब दुश्मन कोई हमला आवर होता है, हमें जब खदशा होता है कि वो हम पर हमला करेगा, तो वहाँ मैंने देखा है कि लोग डूंगी डूंगी खंदकें खोद लेते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जिस वक्त खंदक का जिक्र किया गया तो आका अलैहिस्सलाम ने सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमाइन को हुक्म दिया कि खंदक खोदो, और उसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी खंदक खोदने के अंदर शरीक हुए। यहाँ तक कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पेट के ऊपर पत्थर बांध के, भूख की वजह से आका अलैहिस्सलाम ने पेट के ऊपर पत्थर बांध के आका अलैहिस्सलाम ने खंदक खोदी। यही वो मौका है जहाँ पे हज़रत जाबिर ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ज़्यादा तो साजो सामान नहीं है, आप आ जाएं और चंद आदमी आपके साथ और आ जाएं। आका अलैहिस्सलाम ने हज़रत जाबिर की दावत को कबूल किया और जिस वक्त खाना पक गया, आका अलैहिस्सलाम ने जिस वक्त इत्तला पाई, हज़रत जाबिर ने इत्तला भेजी, आका अलैहिस्सलाम को पता चला कि खाना पक गया है। आका अलैहिस्सलाम ने सारे खंदक वालों में ये ऐलान कर दिया, लोगों आओ, आज जाबिर के घर में दावत है। उन्होंने चंद बंदों का एहतमाम किया था। अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस वक्त तशरीफ ले गए, अपना लुआबेदान अट्टे के अंदर डाल दिया और जो हंडिया थी उसमें भी अपना लुआबेदान आका अलैहिस्सलाम ने डाल दिया और औरतों को कहा, यहाँ तक कि हज़रत जाबिर की अहलिया को आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अड़ोस पड़ोस की औरतों को बुला लो, ये आटा तुम अकेले नहीं पका सकती। उन्होंने सारी पड़ोस की औरतों को भी बुला लिया और हुजूर के सहाबा आते जाते लंगर खाते और फिर चले जाते। और हज़रत जाबिर कसमिया तौर पे ये कहते हैं कि सारे जितने भी खंदक वाले थे सब ने खाना खा लिया और खाना खा के वो वापस चले गए। और जो खाना आका अलैहिस्सलाम के लुआबेदान से जो आटा था, हुजूर ने फरमाया इससे कपड़ा नहीं हटाना, नीचे से आटा उठाते रहना और पकाते रहना। और जो शोरबा था उसमें आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया ढकना नहीं उठाना, डालते रहना और लोगों को देते रहना। जाबिर फरमाते हैं जिस वक्त हमने बाद में देखा अभी तक वो खाना उसी तरीके से पड़ा हुआ था, जो हमने एहतमाम किया था वो उसी तरह पड़ा हुआ था। ये मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लुआबे दहन की बरकत थी। हम में से अगर कोई कहीं थूक दे तो दोबारा कोई वहां से हाथ लगाना भी गवारा नहीं करता। ये आका अलैहिस्सलाम का लुआबे दहन है, जहां पे एक मर्तबा पड़ जाए, पानी खारा हो तो वो मीठा हो जाता है, अगर खाना कम हो तो वो ज्यादा हो जाता है, कसीर हो जाता है। तो ये खंदक हुजूर अलैहिस्सलाम ने हज़रत सलेमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपके मशवरे के मुताबिक आका अलैहिस्सलाम ने खुदवाई। जिस वक्त आका अलैहिस्सलाम खंदक से फारिग हुए, 12,000 का लश्कर, ये कुफार व मुशरिकीन मुख्तलिफ कबीले ये सारे इकट्ठे होके 12,000 का लश्कर लेकर मदीनातुल मुनव्वरा का इन्होंने मुहासरा किया, घेराव कर लिया।
और जिस वक्त ये खंदक के पास पहुंचे ना, ये बड़े हैरान हुए। और अरब के अंदर तो ये खंदक हुआ ही नहीं करती थी, इनको ये मशवरा किसने दिया? ये खंदक तो अरब के अंदर होती ही नहीं थी, इसका रिवाज ही नहीं था, इनको इसका मशवरा किसने दिया? वो मशवरा हजरत सलेमान फारसी ने दिया था। अब ये एक ऐसी तदबीर थी कि यकदम मुशरिकीन मदीनतुल मुनव्वरा पर हमला नहीं कर सकते थे। उन्होंने दूर से तीर अंदाजी शुरू की। 15 दिन, बाद रिवायात में आता 24 दिन लगातार मुशरिकीन ने मदीनतुल मुनव्वरा का मुहासरा किए रखा और तीर बरसाते रहे। ये अपना पूरा एहतमाम करके आए थे अपने साथ और मदीनतुल मुनव्वरा पर ये तीर बरसाते रहे। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के गुलाम बहुत ज़्यादा खौफ के अंदर मुब्तला हुए और घबरा गए कि इन्होंने लगातार मुहासरा किया हुआ है और मदीनतुल मुनव्वरा से पीछे हट भी नहीं रहे, पता नहीं हमारे साथ क्या होगा। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अहले ईमान की मदद फरमाई। उसी दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अंधेरी भेजी, तूफान आया। वो तूफान सिर्फ जिधर कुफार और मुशरिकीन के लश्कर थे वहां ही पर था और मदीनतुल मुनव्वरा में कोई तूफान नहीं था। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरिश्तों को भेजा इस जंग के अंदर। फरिश्तों ने किताल नहीं किया, जंग बदर के अंदर तो किताल किया, लेकिन इस जंग के अंदर फरिश्तों ने किताल नहीं किया, सिर्फ उन्हें डराया और दबकाया। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने ऐसी हालत के अंदर सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमाइन से पूछा, तुम में से कौन है जो जाए और जाके मुशरिकीन के लश्कर के अहवाल दरियाफ्त करके मेरे पास आए? जिस वक्त आका अलैहिस्सलाम ने यह सवाल किया, हुजूर अलैहिस्सलाम के लश्कर के अंदर एक नौजवान सहाबी, वो इतने तालीम याफ्ता भी थे और इतने ज़ीरक थे कि कोई आदमी बात कर रहा होता था पहले उसका नतीजा निकाल लेते थे। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कौन है जो जाकर कुफार और मुशरिकीन के अहवाल लेकर आए? हज़रत हुज़ैफा ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं जाऊंगा, मैं अहवाल लेकर आऊंगा। अब आका अलैहिस्सलाम ने इनके जिस्म अतहर पर आका अलैहिस्सलाम ने अपना दस्ते मुबारक फेरा, इनकी आंखों पर आका अलैहिस्सलाम ने अपना दस्ते मुबारक फेरा और आका अलैहिस्सलाम ने इनको रवाना फरमाया। हज़रत हुज़ैफा जिस वक्त जाते हैं कुफार और मुशरिकीन के लश्कर के अंदर, उनको वो जो आंधी थी, आंधी की वजह से उनकी आंखों में मिट्टी पड़ती थी। इधर मुस्तफ़ा का हाथ फिरा था, मिट्टी नहीं पड़ती थी। ये हुजूर अलैहिस्सलाम के दस्ते अनवर की बरकतें थी कि हजरत हुज़ैफा बिन यमान के आंखों के अंदर मिट्टी नहीं पड़ती थी। और उस तूफान की वजह से, आंधी की वजह से कुफार और मुशरिकीन को सर्दी लग रही थी, लेकिन हुज़ैफा बिन यमान के जिस्म पर मेरे आका ने हाथ फेरा था, इन्हें सर्दी भी महसूस नहीं होती थी। और अबू सुफियान ने जिस वक्त ऐसे हालात देखे ना कि ये हालात हो चुके हैं, उसने कहा, पहली बात तो ये है कि तुम सब आपस में एक दूसरे से हाल हवाल दरियाफ्त कर लो, कहीं कोई जासूस ना आ गया हो। तो हजरत हुज़ैफा बिन यमान, ये मैंने पहले क्या अर्ज़ किया, बात हो रही होती थी, नतीजा पहले निकाल लेते थे। इन्होंने जल्दी से अपने साथ जो बैठा हुआ था उससे कहा, बताओ तुम कौन हो? आपने जल्दी से उससे पूछ लिया ताकि किसी को शक ना पड़े कि मैं कौन हूं, जासूसी के लिए तो नहीं आया। तो हज़रत हुज़ैफा ने पहले उससे पूछ लिया और फिर जिस वक्त वो चले गए, हज़रत हुज़ैफा ने आके नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को खुशखबरी दी कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुफार भाग निकले हैं और उनके ऊपर ये हालत तारी थी। उस पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यह आयत करीमा नाज़िल फरमाई, मा या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, उज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम, अल्लाह की उस नेमत को याद करो जो अल्लाह ने तुम्हारे ऊपर एहसान फरमाया। इज़ जाअतकुम जुनूदुन, जिस वक्त तुम्हारे ऊपर ये कई लश्कर हमला आवर हुए, फ़अरसलना अलैहिम रीहा, हमने उन पर तेज आंधी धार हवा जारी फरमाई
व जुनूदन लम तरौहा, और ऐसे लश्कर हमने उनके ऊपर नाजिल फरमाए जिन्हें तुम नहीं देख सकते थे। व कान अल्लाहु बिमा तामलून बसीरा, अल्लाह तुम्हारे तमाम कामों को देख रहा है। और यह हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान वो सहाबी रसूल हैं जिनको राजदार रसूल का लक़ब हासिल है। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हज़रत हुज़ैफ़ा को एक एक मुनाफिक के बारे में आका अलैहिस्सलाम ने खबर दे दी कि ये फ़लाँ मुनाफिक है, फ़लाँ मुनाफिक है, फ़लाँ मुनाफिक है। और सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपका ये मामूल मुबारक होता था कि जिस जनाजे के अंदर हज़रत हुज़ैफ़ा शामिल ना हो, हज़रत उमर फ़ारूक भी नहीं जाया करते थे, क्योंकि हुज़ूर ने जो बता रखा था कि ये मुनाफिक है। तो हज़रत हुज़ैफ़ा जिस जनाजे के अंदर शामिल नहीं होते, सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी उस जनाजे के अंदर शामिल नहीं होते थे। अल्लाह ताला हुज़ूर के उन जानिसारों की तुरबत मुनव्वरा के ऊपर करोड़ों रहमतों का नुज़ूल फरमाए, और मैदान माशर में अल्लाह इज़्ज़त हम गुनाहगारों को आका अलैहिस्सलाम के उन जानिसारों के साए शफ़क़त में जगह नसीब फरमाए।